आज आप जानेंगे वो 4 नैतिक कहानियाँ जिससे न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी सीख मिलेगी। पहली कहानी, झूठ पकड़ा गया। एक दिन एक घुड़सवार अपने गुस्सैले घोड़े को बेचने के लिए बाजार ले जा रहा था। चलते चलते उसे भूख लगी और वो खाना खाने के लिए एक बाग में रुक गया। उसने एक पेड़ से घोड़े को बांध दिया। घोड़ा पेड़ के नीचे लगी घास को खाने लगा और वो घुड़सवार खाना खाने लगा। तभी एक व्यक्ति अपने गधे के साथ आया और उसी पेड़ पर अपने गधे को बांधने लगा। यह देख घोड़े का मालिक बोला, भाई, अपने इस गधे को इस पेड़ पर मत बांधो। मेरा घोड़ा बहुत ही गुस्सैला है, वह तुम्हारे इस गधे को मार डालेगा। गधे का मालिक बोला, यह पेड़ केवल तुम्हारा नहीं है और मैं इस पर ही अपने गधे को बांधूंगा। घोड़े का मालिक बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम खुद इसके जिम्मेदार होगे। गधे का मालिक नहीं माना और गधे को उसी पेड़ पर बांधकर चला गया। घोड़े ने उस गधे को लाते मारकर नीचे गिरा दिया। उससे पहले कि घोड़े का मालिक उसे संभाल पाता, घोड़े ने लाते मार मार कर गधे को मार दिया। तभी गधे का मालिक आया और अपने मरे हुए गधे को देखकर चिल्लाने लगा, अरे यह क्या, तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया है। अब मुझे मेरा गधा ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा घोड़ा गुस्सैला है, वह तुम्हारे इस गधे को मार देगा, पर तुमने मेरी एक बात ना मानी। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें सावधान कर दिया था। दोनों व्यक्ति बहस करने लगे। तभी एक राहगीर यह देख उनके पास आया और बोला, तुम दोनों को राजा के दरबार में जाना चाहिए, वहीं न्याय करेंगे। दोनों सलाह मानकर राजा के दरबार की ओर न्याय के लिए चल दिए। दरबार में राजा ने गधे के मालिक से पूछा, पूरी बात बताओ, तुम्हारा गधा कैसे मरा। गधे का मालिक बोला, महाराज, मेरा गधा और इसका घोड़ा एक ही पेड़ पर बंधे थे कि अचानक इसका घोड़ा पागल हो गया और उसने मेरे गधे को मार दिया। राजा ने घोड़े के मालिक से पूछा, क्या तुम्हारे घोड़े ने ही गधे को मारा है, बताओ। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या यह सच है। बार बार पूछने पर भी घोड़े का मालिक कुछ नहीं बोला। राजा बोला, क्या तुम बहरे और गूंगे हो, क्या तुम बोल नहीं सकते। फिर गधे का मालिक अचानक बोला, महाराज, यह व्यक्ति गूंगा बहरा नहीं है। पहले तो यह मुझसे खूब चीख चीख कर बोल रहा था कि अपने घोड़े को इधर मत बांधो, मेरा घोड़ा इस गधे को मार देगा। अब आपके सामने गूंगा बहरा बनने का नाटक कर रहा है। यह सुन घोड़े का मालिक बोला, महाराज, क्षमा करें, यह व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा था। मैंने चुप रहने का नाटक किया जिससे यह अपने मुंह से सच्चाई बोल दे, और इसने ऐसा ही किया। यह सुनकर राजा मुस्कुराने लगे और बोले, इसका मतलब इसने तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था कि घोड़ा गुस्सैला है, गधे को यहाँ मत बांधो, पर तुमने इसकी बात नहीं मानी और फिर भी अपना गधा वहीं बांध दिया। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया और अब तुम इसके लिए खुद जिम्मेदार हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ को कितना भी छुपा ले, सच सामने आ ही जाता है और झूठ पकड़ा ही जाता है। दूसरी कहानी, शक्तिशाली पिता। एक गरीब पिता ने अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाने का फैसला कर लिया था। पिता दिन रात मेहनत करता
और अपने बेटे के पढ़ाई का खर्चा उठाता। बेटा भी खूब मन लगाकर पढ़ता। एक दिन पिता का सपना सच हो गया। बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लिया और उसमें बहुत सफल हो गया। एक दिन बेटा अपने बड़े और आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी उसके पिता उसके ऑफिस देखने आए। बेटा अपने ऑफिस की शानदार कुर्सी पर बैठा हुआ था। पिता को देख बेटा बहुत खुश हो गया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। पिता ने बेटे को कुर्सी पर बैठाया और बेटे के पीछे खड़े हो गए और उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम्हें पता है कि आज इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान का एहसास किसे होगा? पिता आगे कुछ और बोल पाते, तभी बेटे ने कहा, पिताजी मैं हूँ सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता ने सोचा था कि बेटा उन्हें ही सबसे शक्तिशाली कहेगा, लेकिन बेटे के इस जवाब से उन्हें बहुत निराशा हुई। ठीक कहा बेटा। इतना कहते ही पिता बेटे के ऑफिस से जाने ही लगे थे कि एक बार और पीछे मुड़कर वही सवाल बेटे से किया, बेटा तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सबसे शक्तिशाली हो? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, इस दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो आप हैं, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम ही सबसे शक्तिशाली हो। पिता ने फिर पूछा, हाँ वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान के हाथ मेरे कंधे पर थे, इसलिए उस वक्त मैंने खुद को सबसे शक्तिशाली महसूस किया। बेटे ने जवाब दिया। ये सुन पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, माता पिता हमारे जीवन का आधार हैं। यदि उनका आशीर्वाद है तो हम इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं। अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें और उनके दिए सुझाव को गंभीरता से लें। तीसरी कहानी, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। एक गरीब किसान के पास एक छोटा सा खेत और एक बैल था। बड़ी मेहनत से उसने कुछ पैसे जमा किए और एक बैल और खरीदा। जब वो बैल खरीद कर ला रहा था तो रास्ते में उसे 4 युवक मिले। उन युवकों ने किसान से कहा, क्या तुम इस बैल को बेचोगे? किसान ने सोचा, मैंने यह बैल 1500 रुपये में खरीदा है। यदि इससे अधिक पैसे मिलते हैं तो मैं इसे बेच दूंगा और इससे बेहतर बैल खरीद लूँगा। उस किसान ने उन लड़कों को बैल की कीमत 2000 रुपये बताई। लड़के बोले, कीमत तो ज़्यादा है, क्यों न किसी समझदार व्यक्ति को पंच बनाकर फैसला करा ले। आप और हम यह वचन लेंगे कि जो भी कीमत पंच कहेंगे वो हम मान लेंगे। कुछ सोचकर किसान ने बैल को बेचने का वचन दे दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध व्यक्ति गुजरे। सभी ने उन्हें ही पंच बनाने का फैसला किया। किसान ने भी सहमति दे दी। वास्तव में यह चारों लड़के एक ठग पिता की संतान थे और वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि उन चारों का पिता ही था। उन्होंने पिता को ही पंच बना लिया। पिता ने बैल की कीमत मात्र 500 रुपये तय की। वचन में बंधे किसान को 500 रुपये में बैल बेचना पड़ा, लेकिन वो इस बात को समझ गया कि मुझे ठगा जा रहा है। अगले दिन किसान एक सुंदर महिला का वेश में उन चारों भाइयों से मिला और उनमें से किसी एक के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। चारों तैयार हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे कि मैं शादी करूँगा। नारी के भेष में किसान बोला, जो मेरे लिए बनारसी साड़ी, मथुरा के पेड़े और सहारनपुर के आम सबसे पहले लाएगा, मैं उसी से शादी करूँगी। यह सुन चारों शहर की ओर दौड़े। उनके जाने के बाद किसान ने उस ठग पिता को बहुत पीटा और वहाँ से चला गया।
जब ठग के चारों बेटे वापस आए और उनके पिता को इस स्थिति में देखा तो मन कसौटते रह गए। वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि किसान का पता तो वह जानते ही नहीं थे। अगले दिन वह किसान एक वैद्य का भेष बनाकर उस वृद्ध ठग का इलाज करने पहुंचा और लड़कों को 4 जड़ी बूटी लाने के लिए अलग अलग दिशा में भेजा। लड़कों के जाने के बाद उस किसान ने उस वृद्ध को फिर पीटा और अपना वैर लेकर चला गया। जब चारों भाई लौटे तो पिता को और बदतर अवस्था में पाया। अब उन्होंने प्रण ले लिया कि कभी किसी के साथ ठगी नहीं करेंगे। इस तरह एक मामूली किसान ने अपनी समझदारी से ठगों को सुधार दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुरे कर्म करने पर हमेशा बुरा ही परिणाम मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।